नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं ज्वाला माता की साधना दे रहा हूँ। वैसे तो ये बहुत ही गुप्त साधनाओं में से एक साधना है और बहुत ही कम ही लोग ज्वाला माता के विषय में जानते होंगे या उनके सिद्धि के विषय में जानते होंगे। हाँ, कुछ ऐसे स्थान है या कुछ ऐसे लोग है या जगह है जहाँ पे इस माता को बहुत ही ज़्यादा पूजा जाता है, तो वहाँ पे ये सारे लोग इस विषय में तो अवश्य ही जानते होंगे, ऐसा मैं अनुमान है मेरा। तो अब ये ज्वाला माता कौन है और क्या है, इस विषय में मैं इतना ही कहूँगा। देखिए, ज्वाला माता जो थी, मतलब है, ये एक समय में एक गायक हुआ करती थी जो पुराने समय में राजा महाराजाओं के लिए नृत्य गान सुनाया करती थी। तो ये एक बहुत बड़ी तपस्वी थी, अग्नि देव की उपासक थी ये, और इसी उपासना के द्वारा ऐसी अद्भुत शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली कि जब भी वो गायन करने लगती तब उनके गायन के प्रभाव से हर स्थान पर आग लग जाया करता, अग्नि उत्पन्न हो जाया करती। तो इस प्रकार से उन्होंने अंत में जो है लोगों के कहने पे या संसार के कहने पे उन्होंने अपने ही देह को अग्नि में जला दिया, लेकिन वो अमर थी। जलने के पश्चात भी जो है वो अमर तत्व को प्राप्त कर गई थी। इसलिए आज भी ये शक्ति, ये माता जो है जीवित है, देवी रूप में, माता रूप में। तो इसे ही ज्वाला माता के नाम से पुकारा जाता है, या जो लोग इन्हें जानते हैं वो इन्हें ज्वाला माता के नाम से पुकारते हैं। तो इस साधना का सबसे जो फायदे हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। इसमें जो है शत्रुओं का विनाश हो जाता है। इस साधना की सिद्धि से हर प्रकार के शत्रुओं का नाश हो जाता है और बड़े से बड़े तंत्र मंत्र का नाश हो जाता है। और इस साधना को जिसने भी सिद्ध कर ली, उसके सामने भूत प्रेत पिशाच जिन मशान इत्यादि शक्तियाँ सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस साधना के पश्चात जो है साधक को अग्नि तत्व की पूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है और अग्नि तो वो कहीं पे भी लगा सकता है, ये बात तो तय है। परंतु इस साधना की सिद्धि के पश्चात जो है इस माता की कृपा से किसी भी शत्रु का विनाश कर सकता है तथा उसे जो है पल भर में जला के खाक कर सकता है, या किसी वस्तु विशेष या किसी घर विशेष को वो पल भर में जला के खाक कर सकता है।
ऐसी अद्भुत शक्तियाँ उसे प्राप्त हो जाती है। तो इन सब कारणों से ये साधना की जाती है। सब बहुत ही ये गुप्त साधना है और गुप्त विधान है इसका, जो आज मैं प्रकाशित करने वाला हूँ, कर रहा हूँ सबके सामने, सारी दुनिया के सामने। तो इसमें विधान ये है कि इस साधना को किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है। इसमें कोई दिन महत्व नहीं रखता है। इस साधना को दिन में भी किया जा सकता है, रात को भी किया जा सकता है। और इस साधना का ना कोई समय निश्चित है, ना कोई दिन निश्चित है। इसे किसी भी समय या किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है। मुश्किल से ये साधना 5 से 6 दिनों के अंतर्गत ये साधना सिद्ध हो जाती है। इस साधना का अब मैं विधान बता देता हूँ। साधना का विधान इस प्रकार से है। आप किसी भी लकड़ियों के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित करें, चाहे वो हवन कुंड में हो, चाहे जैसे भी किसी पात्र में हो, जैसे भी आपको अग्नि प्रज्वलित करना है। उसमें आपको इस उक्त मंत्र को बोल करके, इस मंत्र में स्वाहा जोड़ के, वैसे तो इस मंत्र में पहले से स्वाहा जुड़ा ही हुआ है, इस मंत्र में स्वाहा जोड़ करके आपको जो है 141 बार आहुति चढ़ानी है। घी की आहुति चढ़ेगी इसमें। किसी भी लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं आप। किसी भी लकड़ियों को जला कर, किसी भी माध्यम से जला करके आपको 141 बार जो है घी की आहुति इसमें उक्त मंत्र को पढ़कर चढ़ाना है। और इस प्रकार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिनों तक इस साधना को करना है। वैसे तो 11 दिनों से पहले ही ये साधना सिद्ध हो जाती है, परंतु किसी भी कारणवश अगर सिद्ध ना भी हुई तो आपको 11 दिनों तक ये साधना करना ही करना है। और जब ये शक्ति सिद्ध हो जाती है तब आपने जो अग्नि प्रज्वलित किया है उस अग्नि में ही इस माता का दर्शन होता है। और ये उच्च शक्तियों में से एक शक्ति है। तो ये केवल आपसे ना कुछ पूछती है, ना आप इसको कुछ कह सकते हैं, केवल इसके दर्शन हो जाते हैं तो ये कार्य आपका संपन्न हो जाता है। ऐसी अद्भुत शक्तियाँ आपके अंदर आ जाती हैं कि आप किसी भी वस्तु को अपनी इच्छानुसार जला के खाक कर सकते हैं, जला सकते हैं पल भर में, या किसी वस्तु विशेष को भी जला सकते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष को भी जला सकते हैं, किसी भी वस्तु को। इसके अलावा जो है शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। वैसे भी इस साधना के पश्चात जो है शत्रुओं का वैसे भी विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। और अग्नि तत्व से बहुत से जो फायदे होते हैं, जैसे रोग का नाश, शत्रुओं का नाश, भूत प्रेत जिन्न इत्यादि बुरी ताकतों का नाश, विनाश, इस प्रकार से बहुत से शक्तियाँ आपको स्वयं ही इस साधना के पश्चात प्राप्त हो जाती हैं। तो मुख्य तौर इन कारणों से ये साधना की जाती है। बहुत ही गुप्त साधनाओं में से एक है जो मैं आज दे रहा हूँ, और ये बहुत जल्द सिद्ध होने वाली साधनाओं में से है। इसमें मात्र 11 दिन भी अगर आप इस साधना को कर लेते हैं तो ये साधना जो है आपकी फलीभूत हो जाती है और वो शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाती हैं। 11 दिनों की साधना में दिशा आपकी जो भी हो, दिशा भी महत्व नहीं रखता। किसी भी दिशा में लाल आसन में बैठ करके अपने सामने में किसी भी लकड़ियों के द्वारा अग्नि आपको प्रज्वलित करना है, चाहे हवन कुंड में करें, चाहे जैसे भी करें।
अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस मंत्र को पढ़कर जो है आपको घी से 141 बार आहुति देनी है रोजाना। इस प्रकार से मात्र 11 दिन तक आपको ये साधना करनी है और 11 दिन से पहले भी ये साधना अधिकांश सिद्ध हो जाती है। जब इसी अग्नि के लपटों में ये माता दर्शन देती है और दर्शन देने के पश्चात जो है आपको आशीर्वाद देती है और वो आशीर्वाद पाने के पश्चात जो है आप बहुत सारी शक्तियों के मालिक स्वयं बन जाते हैं, अद्भुत शक्तियों के मालिक बन जाते हैं। जितनी शक्तियों का प्रयोग मैंने बताया वो तो बहुत ही कम है, इसके अलावा भी बहुत से अद्भुत शक्तियों के आप मालिक स्वयं बन जाते हैं। तो इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। अब वो विशेष मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे ये साधना करनी है आपको। वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम ज्वालाय पृथिव्याम वा दिवि देवेषु सर्व जगत ज्वाले माँ ज्वालिनी माँ ज्वाला प्रसन्न प्रसन्न होम फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।